गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के थ्योरी, फार्मूले और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने बताया था। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो कुछ टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यह आपका आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। एक बात और स्टूडेंट्स, जब आप वीडियो देखें तो निश्चित रूप से अपने साथ बुक और कॉपी ले लें। जैसे थोड़ा सा जो भी नोट्स या जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं आपको लिखने में आसानी होगी। जहाँ तक बात साउंड की है तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा मोबाइल कुछ ऐसा ही है, उसमें साउंड बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहा है, माइक की व्यवस्था है नहीं, तो इसके लिए सॉरी। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी न हो, आपको आसानी से सुनाई दे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1 कॉमा x इक्वल टू -2 कॉमा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। क्या करेंगे, गिवन का y इक्वल टू 1 प्लस नॉट x प्लस 1, यही है आपका। ध्यान दीजिए, पहले हमने सिखाया कि कर्व ड्रॉ करने के लिए, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम चर्चा इसकी कर रहे हैं, तो यह आपका मॉडुलस फंक्शन है। फर्स्ट ईयर में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाया था। वहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फिर x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर होता है तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस x प्लस 1, और इफ x प्लस 1 लेस देन 0 होता है तो 1 माइनस x प्लस 1। तो वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको, x प्लस 2 और यहाँ मिलेगा माइनस x। इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इफ x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो इक्वेशन आपको मिले। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू मिला x प्लस 2 और एक मिला है y इक्वल टू माइनस। ध्यान से, अब मेन फैक्ट ड्रॉ करने की बात है। ध्यान दीजिएगा, हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5। ध्यान से, अगर हम x की वैल्यू 0 दें, x की वैल्यू 0, तो आपको मिलेगा 1, यानी फर्स्ट पॉइंट मिला आपका यहाँ। और यहाँ क्या कह रहा है कि 0 से ग्रेटर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करें तो -1 से ग्रेटर x लेना है, कम से कम -1 ले सकते हैं। तो अगर हम -1 यहाँ रखते हैं तो -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, यानी एक लाइन आपको यहाँ से मिलेगी, यानी एक पॉइंट यहाँ। फिर अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो यह 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो यह 4 आएगा। इस तरह से आपको यह लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट देखें, जब आप -1 से इधर कम लेते हैं तो आप क्या मिलेगा, -x फंक्शन मिलेगा। तो अगर आप -1 लीजिए तो +1 आएगा, -2 लीजिए तो +2 आएगा, और -3 लीजिए तो +3 आएगा, यानी एक लाइन आपको। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि x इक्वल टू -2, यानी यहाँ लेना है x इक्वल टू -2। फिर कह रहा है कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और y इक्वल टू 0, तो यह x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, तो हम इस x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यह
एरिया मिला जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी इस पूरे रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंट इक्वेशन है और यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंट इक्वेशन है। तो हम कर क्या सकते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यह कहाँ से, -2 से -1 -x हो गया, प्लस -1 से 3 -1 से 3 और इक्वेशन क्या है, x + 2। अब क्या करना है, एकदम सिंपल सा आइडिया है, आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, ऐड कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा किस तरह से हमने किया, एक बार दोबारा देख लें। तो यह मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में यह चीज़ें चलती है कि इफ x + 1 > 0 तो यह पॉजिटिव होगा, और इफ x + 1 < 0 तो यह निगेटिव हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन x + 2 मिलेगा, एक इक्वेशन x - मिलेगा, यानी दो इक्वेशन मिले तो उस इक्वेशन के थ्रू दो लाइनें आपको मिलेंगी, एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। अब इसी के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसी का एरिया हमको फाइंड करना है। तो पॉइंट गिवन है -2, -1 और 3, तो -2 से -1 यह एरिया फाइंड हो जाएगा और -1 से 3 लेकर एरिया फाइंड हो जाएगा। इस एरिया के लिए इस लाइन का इक्वेशन और यहाँ से यहाँ तक के एरिया के लिए इस लाइन का इक्वेशन हम रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए इक्वल टू यहाँ माइनस इसका इंटीग्रेशन x² 2 वैल्यू है -2 -1, फिर सेकेंड है x² 2 + 2x या -1 वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ये माइनस पुट करेंगे 1/2 हो जाएगा, फिर -2 पुट करेंगे तो माइनस ये 4/2 हो जाएगा, प्लस ये 9/2 + 6 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो -1/2 और ये माइनस प्लस 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 हो गया, 2 2 जा 4 -1 3 यानी 3/2 आ जाएगा। यह ध्यान देंगे 6 और 2 8 और यहाँ 9 ध्यान देंगे 9 में से 1 जाएगा 8 तो 8/2 यानी 4, तो यह हो जाएगा आपका 12। अब 12 2 जा 24 और +3 27/2। कैलकुलेशन आपको ही आता है, ध्यान से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका आया 27/2 स्क्वायर। तो आप देखें इस तरह से इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 2